एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान अपनी बहू बेटी को भी बेचेगा तो वो किसी का लोन चुकता नहीं कर पाएगा। जो पाकिस्तान अपना बलोच नहीं बचा पा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में पीओके अखंड भारत का हिस्सा होगा। हाफिज सईद को कमर में रस्सी बांध करके घसीटते हुए भारत लेकर आना है और तिहाड़ जेल में रखवाना है। आपके पास इतना शानदार मौका था, जस्टिफाइड था भारत का अटैक। इस वक्त भारत जो कुछ भी कर रहा था, दुनिया का हर देश साथ में खड़ा था। पीओके लेने को लेकर के कोई ऐसी बात या ऐसी कोई योजना क्या सरकार के दिमाग में थी? और अगर सेना इतनी हावी हो रही थी पाकिस्तान पर, क्या यह सही मौका नहीं था? इससे अच्छा मौका क्या आपको मिलेगा? विशाल जी, मेरा तो कहना है कि 1971 में ही पीओके लेने का बहुत सुनहरा मौका था और 1947 में तो पूरा पाकिस्तान बनाने का ही मौका नहीं था। कोई ज़रूरत ही नहीं थी बनाने की। काहे को भारत के अंग को तोड़ने की ज़रूरत थी? फिर 1971 में भी आती हुई चीज़ों को वापस करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पीओके लेने की जो स्ट्रैटेजी या जो चीज़ें बन रही थी, उससे भी बेहतर स्ट्रैटेजी और उससे भी बेहतर ब्लूप्रिंट अमित शाह जी के दिमाग में भी है और उनके टेबल पर भी है। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की लीडर ही पीओके अखंड भारत का हिस्सा होगा। ये पीओके से खुद आवाज़ आ रही है और आने वाली भी है। जो पाकिस्तान अपना बलोच नहीं बचा पा रहा है, जो पाकिस्तान अपना खैबर पख्तूनख्वा नहीं बचा पा रहा है, जो पाकिस्तान अपना सिंध प्रोवांस नहीं बचा पा रहा है, जो पाकिस्तान के पंजाब से कभी पाकिस्तानी सरकार के विरोध में आवाज आ रही है, जो पाकिस्तान के कराची से कभी पाकिस्तान के विरोध में आवाज आ रही है, तो वो पीओके कहां से बचाएगा? और देखिएगा, वो दिन बहुत पास है, बहुत नजदीक है कि पीओके के लोग ये कहेंगे कि वो भारतीय हैं। अभी तो 10-20% बोल रहे हैं, एक वक्त आएगा कुछ ही महीनों में कि वो कहेंगे कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। भगवा झंडा लहराने का जो सपना और जो संकल्प मोदी जी के साथ हमने लिया है, वो हम पूरा करके रहेंगे। हमें प्रॉब्लम होता है, इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया। हमें दुख होता है कि नेहरू जी दे दिए पाकिस्तान इस्लामिक देश बनाने के लिए, पर मोदी जी के नेतृत्व में यह जरूर पूरा होगा। पीओके हमारा होगा। एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इतने विदेश दौरे किए और कांग्रेस कह रही है कि इतने भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद हमारे साथ दुनिया के बड़े बड़े देश क्यों नहीं हैं? और गल्फ से लेकर, ईरान से लेकर और न जाने क्या क्या IMF से लोन दिलवाया जा रहा है। लोग उनके साथ जो अलग अलग अग्रीमेंट हैं देश के, वो कर रहे हैं। रशिया तक पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट कर रहा है, जो कि आपका इतना अच्छा दोस्त है। एक प्रश्न है कि हमने कहा था कि हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आइसोलेट कर देंगे, अलग थलग कर देंगे। पाकिस्तान को साहब कोई पूछेगा नहीं, उससे कोई नाता नहीं रखेगा, उससे कोई ट्रेड नहीं करेगा, पाकिस्तान भूखा मर जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि क्या ये आपकी विदेश नीति का फेलियर है? विशाल जी, ऐसा है कि मैं सबसे पहले बताऊं कि मोदी जी के कितने विदेश दौरे हैं। 38 फॉरेन ट्रिप्स जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जिसमें 259 करोड़ एक्सपेंस हुआ है और प्रत्येक ट्रिप पर 6.81 करोड़ जो है वो एक्सपेंस हुआ है। अब मैं आती हूँ कांग्रेस के मौन व्रत की सरकार पर और मैं मनमोहन सिंह जी के विदेश दौरे के बारे में बात करती हूँ। 72 फॉरेन ट्रिप्स, मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 1350 करोड़ एक्सपेंस, 18.75 करोड़ पर ट्रिप। क्या बोलेंगे राहुल गांधी जी? ओ अंकल जी, थोड़ा कुछ बोलो। जो मोदी जी ने एक्सपेंस किया है उससे 3 गुना ज्यादा मनमोहन सिंह जी ने किया था। कहां कहां मेड इन इंडिया के सामान पहुंचाए थे? ने बहुत बड़ा बड़ा सोलर सिस्टम बनाया था, कहां कहां पर बायलैटरल रिलेशन किए थे, कहां इकोनॉमी थर्ड पोजीशन पर पहुंचाया था, कहां जीडीपी को हाइक पर पहुंचाया था, जरा बता तो दें। देखिए, विपक्ष है और विपक्ष की बातें करेगा, लेकिन उस विपक्ष की बातों में अगर जहानत नहीं नजर आ रही है, इंटेलिजेंट बातें नहीं नजर आ रही है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए जो डेलीगेशन भेजा गया था वो अपना काम कर रहा है। दूसरी बात कि पाकिस्तान आइसोलेट है, बिल्कुल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान का जमीन का जर्रा जर्रा, पाकिस्तान की महिलाएं, पाकिस्तान का पोर्ट, पाकिस्तान का वो फेक फैब्रिकेट, वो हवा वाला पौवा एटमी ताकत, वो सबका सब लोन पर है। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान अपनी बहू बेटी को भी बेचेगा तो वो किसी का लोन चुकता नहीं कर पाएगा। और अभी जो हालात है पाकिस्तान के, वो किसी से छुपे हुए नहीं है।
रोटी रोटी के लिए, आटे आटे के लिए लोग एक दूसरे का खून कर रहे हैं, एक दूसरे का कलेजा फाड़ के खा रहे हैं। आइसोलेशन की जहां तक बात है, आइसोलेटेड तो वो आज से नहीं एक जमाने से हो चुका है। और अमेरिका को, ट्रंप चाचा को भी याद करना पड़ेगा कि ये वही पाकिस्तान है जिसने अमेरिका के आईफिल टावर को उड़ाया था। तो दोस्ती उतनी ही दूर करें कि कहीं दूसरा टावर ना उड़ जाए, क्योंकि ये फी सबिलिल्लाह वाले लोग हैं, ये जज्बाए कौम है। कहीं थोड़ी सी चीज में कुछ नजर आया तो कुछ भी हो सकता है या कुछ भी कर सकते हैं जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। मसूद अजहर और हाफिज सईद, जी। बहुत बड़ा ऑपरेशन हमने किया, लेकिन फिर भी ये दोनों बच जाते हैं। मसूद अजहर का परिवार, उसका खानदान भले ही खत्म हो जाता है। सवाल ये उठता है कि वो बड़े बड़े आतंकी जो आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए फंडिंग का इंतजाम करते हैं, उनके लिए वेपन लाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, वो तो अब भी वहीं पर हैं। सवाल ये है कि अगर हम सीज फायर कर ही रहे थे, क्या उस अग्रीमेंट में या उस बातचीत में ये शर्तें नहीं रखी जानी चाहिए थी कि हमें इन आतंकियों को सौंपा जाए, या जब तक इनका खात्मा नहीं होगा तब तक हम इस ऑपरेशन को नहीं रोकेंगे? यूनाइटेड नेशन में ये बात जो भारत को रिप्रेजेंट करती हैं वो कई बार बोल चुकी हैं कि हाफिज सईद को हमारे पास हमें समर्पित किया जाए, हमारे पास दिया जाए। ये बात बहुत बार उठ चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ लफ्जों में कहा था कि कुछ ऐसे, जिसमें हाफिज सईद का नाम भी था, मसूद अजहर का नाम भी था, कि वो भारत को वापस किया जाए। और इससे पहले अगर 2023 के डेटा को निकाला जाएगा और 2023 के गैजेट को निकाला जाएगा तो साफ लफ्जों में, इवन उस मुद्दे को लेकर के मैं पाकिस्तानी चैनल पर भी बैठी थी कि उस साफ लफ्जों में ये स्टेटमेंट दिया गया था कि हाफिज सईद को भारत भेजा जाए और हाफिज सईद को हमारे हवाले किया जाए, जिस पर पाकिस्तानियों ने काफ़ी छाती पीटी थी और पाकिस्तान की सरकार ने भी छाती पीटी थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं क्योंकि डिवोटी हूं भारत के लिए, मैं क्योंकि मातृभूमि से बहुत प्यार करती हूं और बहुत पूजा करती हूं, और इस मातृभूमि पर अगर थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है और इस्लामिक मानसिकता के माध्यम से पहुंचती है या कुरानिक मानसिकता के माध्यम से पहुंचती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। हाफिज सईद को, वो जो अज्ञात हमलावर जो सबको गोलियां मार रहा है, वैसा नहीं चाहिए। हाफिज सईद को यासीन मलिक का रिश्तेदार बनवाना है। हाफिज सईद को कमर में रस्सी बांध करके घसीटते हुए भारत लेकर आना है और तिहाड़ जेल में रखवाना है। हाफिज सईद का इंटेरोगेशन वैसे ही होगा जैसे अजमल खसब का हुआ था, और दुनिया ने देखा था कि 72 वर्जिन हूर के मोहब्बत में उसने कितने लोगों के चीथड़े उड़ाए थे और 72 वर्जिन हूरों के साथ जन्नत में अय्याशी करने के लिए कितने मासूमों की हत्या की थी। वैसे ही, एग्जैक्ट वैसे ही मसूद अजहर के साथ होगा और हाफिज सईद के साथ होगा। किसने कहा कि उसको बख्श दिया गया है? अगर कांग्रेस को और विपक्षी दल को ऐसा लग रहा है कि ये जो पाकिस्तानी प्रवक्ता बने हुए हैं और पाकिस्तानी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं तो बन सकते हैं, लेकिन इनके दोस्त हाफिज सईद छूटने वाले नहीं है। ये मोदी की सरकार है, कमर में रस्सा बांध करके लेकर आया जाएगा।